हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मौजूद है चटोरी गली में। यहाँ पर एक केक कंपटीशन रखा गया है ZBTI इंस्टीट्यूट की तरफ से। यहाँ पर सिर्फ भिवंडी ही नहीं, अलग अलग जगह के जैसे कि थाना, राबड़ी, मुमरा, मुंबई, ऐसे बहुत सारे जो इलाके हैं, बहुत सारे जो शहर, वहाँ से भिवंडी शहर में पार्टिसिपेट करने के लिए केक कंपटीशन के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके का केक बनाकर लाए हैं और क्या क्या केक की खूबियाँ हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, कौन कौन से फ्लेवर है, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ है वहाँ पे जो केक में मिलने वाली है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। चलिए हम उनसे कुछ बातें करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने केक बनाया। वेटर हो गया तो एक मिनट बैठो। जीन्स केक देखना है ना? बहुत सारी जो ब्रांड है उसकी जीन्स मिल जाएगी आपको, सब वो लेके अभी एक छोटा नन्ना मुन्ना से मेरे साथ मौजूद है। ब्रांड की जीन्स है ये, तो आपका आपको यहाँ से जीतने के बाद में आपने क्या क्या शुरुआत की, आपकी क्या जर्नी थी वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली यहाँ पे आने से पहले मैं एक होम बेकर थी, खुद के ब्रांड था भिवंडी में, बट गेटिंग टैग ऑफ एज अ केक क्वीन एक नई पहचान मिली मार्केट में, पब्लिसिटी हुई एंड खुद को इंस्पिरेशन मिला एक और आगे बढ़ने के लिए और खुद को इस फील्ड में मतलब एनहांस करने के लिए। आप कहाँ से आए? मैं बिलोंग भिवंडी से ही प्रॉपर करती हूँ। जी, आप भिवंडी से ही? हाँ, मैं भिवंडी से ही हूँ, भिवंडी खारबाव से हूँ मैं। जो केक जो बनाया है जिस बच्चे ने, तो उसके बारे में क्या? एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने भी इनको नोटिस किया था कि दिस इज़ एज कि जिसमें वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने भी नोटिस किया था लास्ट ईयर एंड अभी भी मैंने उसको पहचाना कि ये लास्ट ईयर था करके। एंड आफ्टर देखने के बाद इस एज में ये ऐसे यूनिक केक बनाना बहुत टारगेटिंग था, हम तो नहीं बना पाते थे। सो डेफिनेटली दिस इज कितना मार्क्स देंगे? लेट्स सी, वो दिखेगा रिजल्ट में। अगर 10 में से आप वो 2 का जो वेट करते हैं, आप अपना बताइए। ओके, आई विल गिव 9 out of 10। थैंक यू। हम उनसे भी जानना चाहेंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ पे ये केक किसका है? ये आपका केक? हाँ जी, सलाम। आपका नाम? साइमा से। जी, ये केक जो इतना खूबसूरत केक जिसके ऊपर एक आइसक्रीम लगा हुआ है, नीचे केक है, तो आपको इसको बनाने में कितना टाइम लगा? एक दिन हुआ। एक दिन? तो आप क्या करते हैं घर पे? मैं होम में ऑर्डर देती हूँ, होम बेकरी हूँ और अपने से मैं सीखा है
तो इसमें कौन सा फ्लेवर है या फिर इसकी कुछ खासियत बताइए ये केक की। ये केक में है ना स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है और टफर चॉकलेट है और केतली का थीम दिया हुआ है उसमें। मैंने चाय की केतली का थीम दिया हुआ है। चाय केतली का हाँ थीम, हाँ। और ये आइसक्रीम कोन है, जैसे बच्चे लोग का पार्टी वेयर में, जैसे बर्थडे पार्टी वेयर होता है तो उसमें बच्चे लोग को आइसक्रीम जैसे मना रहती है अभी, तो ये आइसक्रीम उनके लिए है। और ये भी आइसक्रीम उनके लिए है। और ये पान चॉकलेट है, पान चॉकलेट है। नहीं, अंदर पान का फ्लेवर है, केक है, पान में फिलिंग पान फ्लेवर की है, ऊपर से कोटिंग वाइट चॉकलेट की है। मीन्स अगर एक बच्चों की पार्टी रही, बर्थडे पार्टी, तो वो अगर आ गए तो उनको पान चॉकलेट और जो आइसक्रीम की जगह केक चॉकलेट की जो केक है आइसक्रीम वो है, मतलब पूरा और टोटल ओवर एक काम में सब काम हो जाएगा। सब काम हो जाएगा। थैंक यू बहुत बहुत। और भी बहुत रोल धीरे धीरे करिएगा, स्लो स्लो। ये आप बना जी, आपका नाम? अंसारी इकरा। जी, तो ये इतना प्यारा से एकदम क्यूट से जो आपने केक बनाया, इसको कितना टाइम लगा आपको? 4 hours। तो इसका थीम क्या था? ये जो बच्चों का केक है इसमें बहुत सारे अलग अलग है। ये मुझे बहुत पसंद है, मिनियंस डेस्टिकेबल मी मूवी के है। हाँ। और इनकी बर्थडे पार्टी चल रही है। अच्छा, ये बर्थडे इसके पार्टी लिए है। उनके बर्थडे के ये गिफ्ट्स इसको मिले हुए हैं जी, और ये बर्थडे पार्टी में आए हुए। तो इसका फ्लेवर कैसा है? ये डच ट्रफल है। डस्ट ट्रफल है। हाँ, क्योंकि फाउंटेन ट्रफल पे ही वो, क्योंकि इसमें ये देख रहे हैं कि बहुत एकदम मतलब जो यहाँ पे बहुत सारे जो केक है, क्रीम रहते हैं, ये चीज़ें, ये एकदम मस्त सिंपल सा ऐसा कुछ यूनिक मुझे पसंद है ये इसलिए। आपकी चॉइस है। Yes। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास है। लेडीज होते हैं वो हर कुक में जो मैड रहता है वो सबसे ज़्यादा वो है, लेकिन इस टाइम जो एक फर्स्ट ओनली वन एक यंग बॉय हमारे साथ में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने केक बनाया और उनको कितना टाइम लगा। पहली बार आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जैद है। कहाँ से आए हो आप? भिवंडी से। भिवंडी से। फोर्ट निज़ामपुरा। और मतलब कैसा लगा, कितना टाइम लगा आपको ये? मेरे को 6 से 5 घंटा लगा, 5 से 6 घंटा लगा। कौन सा फ्लेवर था आपका? मेरा चॉकलेट बेरी फ्लेवर था। अच्छा, तो हाँ। मतलब आपने कैसे सोचा, क्योंकि ये तो बहुत सारी जो लेडीज का काम है, तो आपने कैसा सोचा कि कुक में? मुझे ये ना शौक है, बचपन से शौक है मुझे आगे चल के भी यही लाइन में जाना है, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ आज। अच्छा, तो ठीक है, हम इनका भी केक एक टेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत परेशान। उनका भी जो केक है, मैं तो चाय भी नहीं बना पाता हूँ, लेकिन उन्होंने केक बना दिया, बहुत बड़ी बात है। जो केक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये फोर्ट निज़ामपुरा से है, भिवंडी शहर में। अगर कभी किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो ये इनसे कांटेक्ट कीजिए। सर, आप बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है केक जंक्शन, तो आप वहाँ पर हमें DM करो, हम आपको मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। फिलहाल हमारे साथ में एक पार्टिसिपेट है कि हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। जी, अब ये बताएं, आपका नाम?
सोबिया बापे और मैं थाने से हूँ। आप थाना से भिवंडी आए All the हैं। way from थाने। तो ये केक का आपका क्या थीम था उसमें? ये है डिज्नी प्रिंसेस केक, डिज्नी प्रिंसेस केक, और मेरे केक के मेन कैरेक्टर है ब्यूटी एंड द बीस्ट। जी अभी जब हमने वहाँ पे कुछ देखा है तो आप जब जजेस केक टेस्ट कर रहे थे तो जजेस भी केक से आपके बहुत Impress हुए, हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी एक्चुअल मैं तो ये बताऊँ कि आपका केक मुझे भी बहुत पसंद अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। है। ये केक का थीम क्या था, मतलब इसमें क्या क्या कितना टाइम लगे इसको बनाने में? इसको बनाने में तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स मेरे को लगा, क्योंकि एक चीज़ सारी फ्रेमिंग हैंडमेड है। तीन है तो इसमें कौन कौन सा फ्लेवर है? 3 अलग फ्लेवर्स है। ये चीज़ बिस्कॉफ है, ये डच ट्रफल है और ये ट्रफल विद स्ट्रॉबेरी है। तो आपको क्या लगता है? हाँ? आपको क्या लगता है? वो तो सब अल्लाह के हाथ में है, इंशाल्लाह जो भी है फैसला अल्लाह के हाथ में। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये केक बहुत टेस्टी था। मैं भी यही चीज़ की तारीफ़ करूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो केक आए हैं, जब अलग अलग पार्टिसिपेट उन्होंने इतनी मेहनत करके जो केक बनाए, वाकई में टेस्ट करोगे तो हर केक का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। अब देखना ये जजेस का जो है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन है, उन पर ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा केक बेस्ट है। ये केक जिस श्योरिटी देता हूँ कि ये केक मोंजिनीज, जॉनी और जितने भी ब्रांड्स के केक है उनको टक्कर डेफिनेटली देगा, क्योंकि ये जो केक है इसका बहुत टेस्टी केक है। हम इनसे ये अब जो यहाँ थाना से आए, आप ये बोल रहे थे थाना से आए, तो थाना में कहाँ थे? राबोड़ी, सेकेंड राबोड़ी। हाँ, तो राबोड़ी वाले ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अगर आपके एरिया में, अगर आपके वहाँ पे किसी की अगर बर्थडे पार्टी या कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो कांटेक्ट कर सकते हो कि ये थाने में भी डिलीवर करती हूँ, थाने में भी डिलीवर करती हूँ, मुंबई में भी डिलीवर करती हूँ, मैं सेल्फ डिलीवर करती हूँ उसको। देखिए ये कुछ सेल्फ डिलीवर आप घर में ही बनाते हैं? जी जी जी, मतलब आपका बिजनेस सब कुछ। हाँ, होम बेकर हूँ मैं, घर से ही हमारे सब कुछ सब्सक्राइबर से बोलना चाहेंगे कि आपको अगर कोई कांटेक्ट करना मेरा रहा तो- आईडी है ड्रीम्स केक 2021 इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पर देखिए, आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा और सब कुछ यूनिक देखने मिलेगा जी, इंशाल्लाह। अगर और ट्राई बस, कभी हमको लगेगा तो हाँ, कुछ मॉडल डिस्काउंट मिलेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वाकई में जो टेस्ट था बहुत ही क्वालिटी टेस्ट था, उसकी जो टेस्ट की जो क्वालिटी है उसके अंदर मतलब थोड़ा सी भी एक हमें तो नहीं पता, हम तो खाने से मतलब है, बाकी जजेस डिसाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है ये पार्टी, इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं सब चीज़ों को मिलाकर? अलग अलग है, बताओ ना। हाँ, इसमें कोई जैसे पार्टी के लिए तो है, ये सब एडिबल है क्या? ये सब खाने खास सब बॉडी में जो कर्टन बनाई है, दैट इज आल्सो एडिबल। शो पीस मैम आपको ये थीम कैसे आई? क्या सोचा आपने मतलब बनाने से पहले? शीना साद। मैम ये जो खूबसूरत केक यहाँ पे दिख रहा है हमारे सामने में, तो आपको कितना वक्त लगा होगा इसके बनाने में? ये केक बनाने में मेरे को 15 आवर्स लगे, 15 आवर्स। क्योंकि एक एक क्रिएटिविटी मैं खुद, अब मेरे ओन क्रिएटिविटी है ये, ना कि कोई गूगल की है और ना ही कोई इंस्टाग्राम की। या मीन्स कोई आपका भी मतलब घर पे केक बनाने का कोई बिजनेस या फिर अपना हाँ, शौक? हाँ, मेरा शौक है जो कि मैं बनाती हूँ केक। जी। लॉकडाउन से मैं स्टार्ट करूँ केक बनाना। मीन्स लॉकडाउन का एक फ़ायदा हो गया कि आप हाँ। कुकिंग करके केक मेड करते हैं। यस ये बहुत खूबसूरत केक है आपका, मतलब ये 15 आवर्स में। यस। जी, थैंक यू सो मच।
ये जो केक आपने बनाए हैं इसका थीम क्या है? पार्टी केक है ये, कोई भी पार्टी में इस तरह का सजाया जाता है, ऐसे ही बनाते हैं। और ये चीज़ केक है जो कि न्यूयॉर्क बेक चीज़ केक है, उसकी फीलिंग है स्ट्रॉबेरी की। और ये देखा कि केक ये केक में 3 अलग अलग फ्लेवर्स एक लेस रहता है और एक एग रहता है, तो इसमें क्या यूज? एगलेस केक है, हाँ। और 3 फ्लेवर का केक है। 3 फ्लेवर मतलब एक अलग अलग 3 फ्लेवर है। एक रबड़ी जलेबी है, हाँ। दूसरा ब्लूबेरी चीज़ केक है, और फिर लास्ट वाला जो है ऊपर टॉप वाला वैसे वो बात मिल्क कर रहे हैं तो हमारे मुंह में पानी आ रहा है। अब हम तो ये भी टेस्ट करेंगे कि आपका जो केक है वो कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे पार्टिसिपेट है यहाँ पे, बहुत सारे प्यारे प्यारे केक। तुम्हारा थीम बताओ। मैं पूछ लूँगा भैया। अभी तक तो हमने आपको बहुत सारे जो प्रोफेशनल केक जो मेड है और उसके बाद में हमने एक यंग बॉय से मिला, लेकिन अब हमारे साथ में एक छोटी सी प्यारी सी कंस्टेंट है, तो हम उनसे भी जानना है। बेटा आपका नाम? सारा। कहाँ से आए हो? मैं भिवंडी से। भिवंडी से आए हो। तो ये केक किसने बनाया? मैंने बनाया। आपने बनाया? पक्का? पक्का। तो कितना टाइम लगा आपको? मुझे 4 घंटे। 4 घंटा लग गया? बहुत मेहनत करी होगी। मतलब क्या? मतलब 2 घंटा पहले बेक करने के बाद 2 घंटा बाद में डेकोरेशन। पहले आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं 7th में हूँ। कौन से स्कूल में? नियाज नेशनल स्कूल। वाह वाह वाह। अब ये बताइए कि ये केक आपने इतना प्यारा से क्यूट केक बनाया है, ये केक का क्या है, इसका थीम क्या है? इसका थीम रसमलाई केक है, क्योंकि रसमलाई जो है वो इंडियन स्वीट है और जो केक है वो वेस्टर्न है। तो रसमलाई छोटे छोटे बच्चों को पसंद बहुत आती है, क्योंकि अगर उनकी बर्थडे पार्टी हो तो वो रसमलाई केक में तो टूटी पड़ती है, इसके लिए। तो रसमलाई केक इंडियन और वेस्टर्न केक तो दोनों मिक्स है, दोनों ठीक है। स्वीट। हम इनका भी जो छोटी बच्ची है हमारे साथ में, इनका भी हम केक टेस्ट करेंगे। वाह, रसमलाई केक। ये बहुत ही प्यारा केक की टेस्ट है। एक रसमलाई 100% रसमलाई है। और ये जो बच्ची है, जितनी क्यूट जितनी प्यारी ये बच्ची है, उसी तरीके से इसका जो केक है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये नियाज स्कूल की बच्ची है। तो कोई बच्ची आपका कुछ ऐसा शौक है या फिर आप बनाते हो? मुझे अच्छा लगता है बनाना। आपको अच्छा लगता है, तो आप आगे क्या करना चाहोगे? मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना है, तो कुक में भी आप ट्राई करते हो? हाँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको हमेशा ऐसे करे। और यहाँ पे ये एक रसमलाई दिख रही है, हम इसको भी टेस्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। कहाँ से लाई आपने रसमलाई? ये मैं घर में खुद मेरी मम्मी ने बनाया है। रसमलाई घर में? हाँ। पक्का? हाँ। आप कैमरे के सामने बोले? बहुत टेस्टी है, आपकी मम्मी ने बनाया, उनको बहुत बहुत हमारे तरफ से थैंक यू बोलना। तो अभी केक बनाने में कितना टाइम लग गया? ये केक बनाने में मेरे को 2 घंटा लगा। तो क्या नाम है केक का? केक रसमलाई। केक रसमलाई, बहुत ही टेस्टी है। मैं एक और रसमलाई ले लूँ? थैंक यू। देखिए, ये रसमलाई इतनी प्यारी है जो घर पे बनी है, मैं तो चखना तो बनता ही है मेरी टेस्ट। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने बहुत अलग अलग पार्टिसिपेट जो थे यहाँ पे, जो अलग अलग क्वालिटी के केक बना के लेके आए थे। कोई प्रोफेशनल था, कोई एक तो हमें यहाँ पे जो एक यंग बॉय, एक मासूम सी बच्ची, बहुत सारे अलग अलग केक लेके आए, लेकिन हर केक का अलग ही टेस्ट था। अब इसमें जो पार्टिसिपेट है 75 पार्टिसिपेट है, उसमें से टॉप 5 आने वाले। मैं तो ये नहीं जज कर सकता क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। मुझे बहुत हमने जो खाए जो टेस्ट किया है, मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि जजों का जो प्रेशर है वो जज नहीं जान सकते कि इतने सारे अलग अलग वैरायटी के जो केक है उनके जो अलग अलग डिफरेंट टेस्ट है, ये सिर्फ जज ही डिसाइड कर सकते हैं वो कि कौन सा टॉप 5 होने वाला है। देखना ही है कि वो टॉप 5 कौन रहते हैं, हम उसका भी आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं तारिश। सर, क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो केक कंपटीशन रखा गया था बेगम इंस्टीट्यूट में, तो उसमें आप कैसे एक्सपीरियंस थे, तो कैसा लगा आपको यहाँ? भाई, साजिद अंसारी हमारे दोस्त हैं और उनका ये जो इंस्टीट्यूट है जुलेखा बेगम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसका जो बुनियादी मकसद है वो प्रोफेशन लोगों को जॉब के लिए तैयार करना है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा महाज है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट की हैसियत से इन्होंने कमाल ये करके दिखाया है कि हॉबी को प्रोफेशन में कैसे तब्दील किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका केक बनाना हॉबी है। यहाँ पर ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई
जिन्होंने इस छोटी सी हॉबी को एक बहुत बड़े प्रोफेशन के अंदर, एक मोहतरमा से मुलाकात हुई जिनकी 7 बड़े बड़े ओपनिंग्स थाना में चलती हैं और उन्होंने यहाँ यहीं के कंपटीशन से इंस्पिरेशन लिया है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त यहाँ पर 70 पार्टिसिपेंट आए हैं स्क्रीनिंग करने के बाद। किसी ने 6 घंटे, किसी ने 10-12 घंटे, एक दिन की मेहनत के बनाए हुए केक हैं। पार्टिसिपेंट्स में बहुत ज़बरदस्त जोश व खरोश है। कई केक ऐसे हैं जो फैमिली ने मिल के बनाए हैं, तो ये बहुत देखने से ताल्लुक़ रखती हैं और चखने से भी ताल्लुक़ रखती है। माशाल्लाह, साजिद सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है ये। जैसे कि साजिद सर ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जो गरीब घर के जो बच्चियां हैं जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, वो अपना घर में खुद से होममेड करके उनकी जो घर की जो ज़रूरियात है वो पूरी कर सकते हैं कि वो अपना केक बना के वो बाहर फ़रोख्त कर सके, बाहर बेच सके और उनके जो पेमेंट आ सकती है वो उनसे अपना घर चला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सर, आपने ऐसा जो कंपटीशन रखा उसमें कई सारे जो अलग अलग जगह से पार्टिसिपेंट हैं, तो मतलब आपने कैसे सोचा था ये चीज़? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम दूसरे साल में यानी दोबारा रखा गया है। 2022 में भी हमने सेम डेट में सेम वक्त में ये प्रोग्राम किए थे। लास्ट टाइम 137 पार्टिसिपेंट इधर पे पार्टिसिपेट किए थे, मगर गुज़िश्ता साल बहुत ज़्यादा वक्त बीत यानी शाम 8 बज गया था, तो हमने आपकी स्क्रीनिंग करके उसको कम करके 70 बच्चों का इंदराज करके हमने 70 बच्चों को ही पार्टिसिपेट बनाया। और मेरा मकसद सिर्फ यही है, जैसे अभी आपने बताया कि घर बैठे बैठे अगर लड़कियां अपने घर में इस तरीके से काम करें तो बाहर बेकरी इसमें उन लोग खुद फ़रोख्त कर सकती है और अच्छी खासी इसमें इनकम है, लोग अपना घर चला सकते हैं इसको एक अपना बिज़नेस बना के। जैसे कि लास्ट ईयर 2022 में स्वाति मैडम जो इधर से फर्स्ट प्राइज़ जिन्होंने जीता था, उनका यानी मकसद वो नहीं था कि वो बिज़नेस, वो BNN कॉलेज के एक लेक्चरर थे, तो मगर वो जब इधर पे पार्टिसिपेट किए तो वो फर्स्ट रैंक पे आए। तो जब वो फर्स्ट रैंक पे आए तो उनको ऐसा जुनून चढ़ा कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस फील्ड को चॉइस कर आज उनके पास में 7 आउटलेट उनके केक के शॉप है। जो लास्ट ईयर कॉम्पिटिटर थे उनके पास 7 आज खुद के ब्रांचेस है जी। आज वो जज बन के यहाँ पर बैठे। जैसा कि देखा आप लोगों ने जो सुना है, यहाँ की जो लास्ट ईयर की कॉम्पिटिटर है स्वाति, उनका लास्ट ईयर उन्होंने यहाँ पे केक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। उसके बाद में उन्होंने 7 ब्रांचेस मुंबई के अंडर, तो थाना मुमरा में 7 ब्रांचेस, इवन भिवंडी में भी उनकी एक ब्रांचेस है और वो यहाँ से ही फाइनलिस्ट थे। तो सर आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है कि आपके यहाँ से जो फाइनलिस्ट है वो आज जज बनकर आज उनकी जो सेवन है, तो आप कैसा लग रहा था फील? सर मेरी खुशी का अंदाज़ा तो मैं यानी बयान नहीं कर सकता हूँ, मगर सिर्फ़ और सिर्फ ये इतना बता सकता हूँ कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं इंशाअल्लाह अगले ऐसे 10 साल ये प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा। और भी कोई ऐसा आपके माइंड में होगा कि अलग कुछ प्रोग्राम, इसमें तो अभी हमने देखा कि कुछ बॉयज़ भी है, बच्चे भी है और लड़की, तो कुछ अलग ऐसा प्रोग्राम है जो कि बच्चों को जो तालीम जो आफ्टर 12 जो रहते हैं उनके लिए आप क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे? सर देखिए, मैं अब एजुकेशन पे अगर आप बात करेंगे तो मैं बहुत यानी मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलने की कि भिवंडी में 8वीं 7वीं पढ़ के बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। कुछ ड्रॉप आउट अपनी मस्ती से करते हैं, कुछ माली हालात की वजह से कर लेते हैं। तो वो माली हालात से जो बच्चे एजुकेशन को छोड़ते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा वो मेरे पास में आए, उनके आगे की तालीम की इंशाअल्लाह जितनी भी खर्च होगा, वो 10वीं 12वीं करना चाहे तो वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी पहल उन्होंने की है कि अगर कोई बच्चा अगर फाइनेंशियल हालत की वजह से, फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से अगर वो 10वीं आफ्टर 10वीं 12वीं नहीं कर सकता है तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह वो उनकी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सर। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी, मैं दाहिर शेख। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।